सेकुलर हो गया हूँ और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत वॉटेक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट भारत वॉटेक्स की तरफ से और आज हम फिर लेकर आए हैं पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जिसके बारे में जानना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटिक्स से बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को लीड करने में इंटरेस्ट दिखाया है और उन्हें कई पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिल रहा है। अलायंस के लीडर्स के बीच डिस्कशंस चल रहे हैं। यह पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो सकता है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये अलायंस देश के लिए एक नया रास्ता तय करेगा और उन्होंने अपने सपोर्टर से यूनिटी और डिटर्मिनेशन की अपील की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी का ये नया रास्ता नई दिशा तय करेगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हमारी अगली हेडलाइन की तरफ। वो कुछ यूं है कि इकोनॉमिक न्यूज में इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट ने ऑल टाइम हाई 8.5% हिट किया है फिस्कल ईयर 2024 और 25 के लिए। ये रिमार्केबल ग्रोथ गवर्नमेंट की प्रो बिजनेस पॉलिसीज और इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के वजह से हुआ है। स्टॉक मार्केट सोर कर रहे हैं और इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हो गया है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज है। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है और गवर्नमेंट ने फ्यूचर में और भी कई रिफॉर्म्स का प्लान बनाया है। एक और पॉलिटिकल अपडेट में इंडिया ब्लॉक इंटरनल चैलेंजेस फेस कर रहा है। ममता बनर्जी ने लीडरशिप को क्वेश्चन किया है और महाराष्ट्र एसपी ने अपोजिशन से एग्जिट कर लिया है। ये रीसेंट असेंबली पोल लॉस के बाद आया है जो अलायंस को एक क्रॉसरोड्स पर ला रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि ये अलायंस के फ्यूचर के लिए एक क्रिटिकल मोमेंट है और लीडर्स को अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना होगा। अब एजुकेशन न्यूज की तरफ बढ़ते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। न्यू पॉलिसीज एम करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने, डिजिटल लर्निंग एक्सेस इंक्रीज करने और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रमोट करने के लिए। वे रिफॉर्म्स मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री को बेनिफिट करने की उम्मीद है। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि ये रिफॉर्म्स देश के फ्यूचर को शेप करेंगे और स्टूडेंट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ compete करने में भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आखिरी हेडलाइन की तरफ। वो कुछ यूं है कि हेल्थ केयर न्यूज में इंडिया ने एक नेशन वाइड हेल्थ केयर रेवोल्यूशन लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने एक न्यू हेल्थ केयर स्कीम इंट्रोड्यूस की है जो सभी सिटीजन्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर इंडियन को क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस हो रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ये स्कीम देश के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगी और सभी लोगों को हेल्थ सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की टॉप न्यूज भारत वॉटेक्स की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी ही ताज़ा और इम्पैक्टफुल न्यूज लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत वॉटेक्स के साथ। मिलती हूँ आने वाले एक नए वीडियो में।